अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज मेरे साथ गवाश मौजूद हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मुझे अप्रोच किया, इनके पास ये गाड़ी है। इसके अंदर कहा कि जी अगर आप कुछ वीडियो बनाएं, जब मैं कह रहा हूँ ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाते हैं, बिकॉज रिव्यू तो हम इस गाड़ी का कर चुके हैं। तो आज थोड़ा सा बताएंगे कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है। सुजुकी सियाज है, 2017 है। और दूसरा क्या कहते हैं, ये CBU यूनिट पाक सुजुकी ने इंपोर्ट किए थे जो सेल कर रहे थे, और उस टाइम एक अच्छी ऑप्शन थी अगर इसके कॉम्पिटिटर से मैं कंपेयर उस वक्त करता। तो अब तो काफ़ी ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल सही है। और आपने गाड़ी मैनुअल रखी हुई है, तो इसकी कोई मतलब ख़ास वजह थी कि मैनुअल गाड़ी लेंगे? क्योंकि आजकल हर कोई ऑटोमेटिक की तरफ जाता है, लोगों को मैनुअल चलाने की आदत रही नहीं है थोड़ी। बिल्कुल जी, ऑटोमेटिक मेरे पास दूसरी गाड़ी भी है, तो वो ऑटोमेटिक थी, तो मुझे एक मैनुअल चाहिए ही होती है घर के अंदर लाजमी। ठीक है। तो मैनुअल, और दूसरा ये है कि जो शिफ्ट्स हैं, या फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे निकल जाएं संडे को लॉन्ग ड्राइव पे, जो मैनुअल के अंदर आपको एक प्लेजर या किक जो मिलती है जब वो शिफ्ट या आप गियर चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिक के अंदर नहीं मिलती। ठीक है। और अगर इस गाड़ी को आप एक लफ्ज़ में डिफाइन करना चाहें तो लफ्ज़ क्या होगा? लफ्ज़ ये होगा कि एक फैमिली सेडान कार है, जो उस वक्त तकरीबन अगर मैं JDM से कंपेयर करता तो मुझे विड्थ मिल रही थी, और मुझे ये डिग्गी वाली गाड़ी मिल गई। तो एज अ इकोनॉमिकल और फ्रेंडली बजट, मैं कहूँगा बजट कार है। क्योंकि उस वक्त अगर मैं देखें, एक मैं लेता वो 660-800 सीसी गाड़ी है, वो आपको पता है 3 सिलेंडर गाड़ी है। वेट्स या पासो जो है उनका इंजन भी नॉइस करता है, वो इसके अंदर नहीं है। मैं ईजीली इसके अंदर बाय रोड भी कहते हैं सिटी टू सिटी भी ट्रैवल कर सकता हूँ। उसके अंदर आई थिंक मैं नहीं समझता कि वो लॉन्ग रूट्स के लिए सिटी कार्स हैं। सही है। क्योंकि मेरे पास दूसरी सुजुकी स्विफ्ट भी है, तो उसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। सही। और मुझे बताएंगे कि जो आपने गाड़ी यूज़ में ली थी, वो वाइट कलर की कोई प्रेफरेंस थी या किस्मत से एक मिल गया तो ले लिया? नहीं, एक्चुअली आई हैव द कार्स इन 2 कलर्स, ब्लैक एंड वाइट। तो मैं ब्लैक या वाइट लेता हूँ, 2 ही कलर चॉइस हैं। ठीक है। तो बस वाइट मिल गई, अच्छी लो माइलेज थी, जेन्युइन थी, बम्पर टू बम्पर। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, इट्स कोई ऑप्ट कर लेते हैं, तो डेट्स वाई मैंने वाइट ले लिया। ठीक है। और आप ये बताए थे आपने 2018 में गाड़ी ली थी जब ये 2500 किलोमीटर चली हुई? बिल्कुल जी, 2500 किलोमीटर। और आपने माशाल्लाह 90,000 के करीब ले? बिल्कुल जी, 90,000 होने वाली है माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि क्या उसे कहते हैं, इस गाड़ी को लेने की सोर्स क्या थी कि 2500 किलोमीटर चली हुई आपको उस वक्त गाड़ी मिल गई? एक्चुअली मैं गाड़ी देख रहा था, मैनुअली देख रहा था, 1.8 देख रहा था उस वक्त। 1.6 में तो मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आती थी। आई एम लुकिंग फॉर 6 स्पीड्स, तो 1.8 या 1.8 ग्रांडी मैनुअल मिल जाए तो वो मैंने मार्केट में देखी, तो मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी कंडीशन वाइज। तो फिर ये देखी, और ये थाईलैंड मेड थी, CBU थी। तो फिर नहीं, इट्स मेड इन थाईलैंड। वो जो हंगरी वाली आप बता रहे हैं वो तो थी, क्या कहते हैं, विटारा। अच्छा, विटारा थी। ये थाईलैंड थी, विटारा वो हंगरी से इंपोर्ट कर रहे थे। सही है। मेरी भी आज एक नई चीज़ मुझे पता चली, मुझे ये नहीं पता था कि ये अलग और वो अलग जगह से आ रही है। थोड़ा दोनों गाड़ी में से आ रही थी। और दूसरा ये कि उस वक्त अगर इसका कॉम्पिटिटर में चेक करा सिविक और टोयोटा करोला GLI, तो उनमें एयरबैग्स नहीं थे। इसके अंदर एयरबैग्स थे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिटी में नहीं थे, सिविक में तो थे। नहीं, करोला GLI नहीं, आप सिविक आपने कहा ना, सिविक सॉरी, सिटी और करोला GLI जो इसका कॉम्पिटिटर। सिविक तो इससे कॉम्पिटिटर नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। और करोला GLI, अच्छा GLI में 2018 में आ चुके थे वैसे? नहीं, 19 के अंदर आए। 17 के अंदर फेसलिफ्ट के साथ आए हैं। 17 में जब फेसलिफ्ट आया उस गाड़ी का, जब तक मैंने ली थी जब तक नहीं आए हुए थे, इसलिए क्योंकि मैंने कंपेयर किया था। उसके बाद कोई 18 के मिड में या एंड में आ गए हों तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने आई थिंक 18 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर तक ले ली थी। सही। और ये गाड़ी आपने जो थी उस वक्त जब आपने ली, उस वक्त क्या प्राइस वैल्यू थी? मैंने इसको परचेज किया था 1.7 मिलियन में, और पाक सुजुकी ऑफर कर रहा था 1.9 मिलियन में या 2 मिलियन में। ब्रांड न्यू गाड़ी तो आपको 3-1 लाख रुपए से 2,500। बिल्कुल सही है। और उस वक्त 17 लाख रुपए में तो आपने कहा कि जैसे विट्स वगैरह का ऑप्शन था, पासो का ऑप्शन था। जी जी। सिटी और जो करोला की आप बात करो मैनुअल वाली, वो सब किस प्राइस पे थी? वो तकरीबन अराउंड
2.2 मिलियन टू 2.2 मिलियन, ठीक है, क्योंकि इसकी GLI रीसेल मैनुअल, वैल्यू नहीं थी। हाँ इसकी तो थी GLI मैनुअल, और आपकी जो सिटी थी वो 20-22 लाख जी रुपए जी। की। और ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंदर एक और ड्रॉबैक ये था कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ओनर है वो रजिस्टर कराता है तो उसको लग्जरी टैक्स भी लगता था, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेड है, तो उस सही है। वजह से एक ड्रॉबैक ये भी था। और ये ठीक है। 1450 थी तो 1300 वाली कैटेगरी के अंदर इसका टोकन टैक्स भी ज़्यादा था। समझ गया, सही है। और मुझे ये बताएं कि आज इस गाड़ी की क्या वर्थ है तकरीबन, कोई आइडिया है? या राइट नाउ आई एम गेटिंग ऑफर अराउंड 3 मिलियन टू 3.2 मिलियन। 30 से 32 लाख रुपए की जी। ऑफर आ रही है, और अभी पूरी ओरिजिनल है माशाल्लाह गाड़ी। पूरी ओरिजिनल है। सही है। तो और अगर आज हम देखते हैं सिटी जो है वो तकरीबन आपको मैनुअल वाली 2018 की गाड़ी या 17 की गाड़ी, अगर हम 17 टू 17 कंपेयर करते हैं तो वो कोई 33 के करीब मिलती है आपको। और जो करोला है 17 की मैनुअल, वो कोई मेरे ख्याल से आज के बाज़ार में 35 से 1 लाख रुपए की, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल जी, ऐसी ही मिलती तो है। मतलब प्राइस में कोई इतना फ़र्क नहीं आया, लॉन्गर रन नहीं है, तकरीबन उतनी ही दोनों गाड़ियाँ बढ़ी हैं। मतलब वो अगर उस वक्त 5 लाख का प्राइस में फ़र्क था तो आज भी वो 5 लाख का फ़र्क है, 3 ठीक लाख है। का फ़र्क था, आज भी वो 3 हाँ, लाख का फॉर ही एग्जाम्पल फ़र्क अगर है। मैं करोला या सिटी ले लेता तो मेरे पास एज ये था कि मेरे पास पावर ज़्यादा होती है। आज जो कहते हैं बायर है उसके पास पावर ज़्यादा है, रीसेल नहीं है, इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, XYZ उसके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं। और सही है। जिस स्पीड ऑफ टाइम से वो बिकेगी ये नहीं बिकेगी। अगर वो 2 दिन के अंदर बिक जाएगी तो आई थिंक वीक ले लेगी, 15 डेज ले लेगी। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप ये गाड़ी ख़रीद रहे थे, मतलब आप गाड़ी जैसे आप लेने के लिए निकले तो आपका सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या थी उस वक्त, कि एक मैनुअल सेडान चाहिए है, या इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर आपने करोला सिटी वगैरह को कंसीडर करके इसके ऊपर लॉक किया? मैं तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मैनुअल देख रहा था और आई एम लुकिंग फॉर 6 स्पीड्स, क्योंकि ठीक है। 5 स्पीड्स तो कहते हैं बचपन से चलाते हुए आ सही रहे थे, है। तो मैंने कहा चलो यार 6 स्पीड्स लेते हैं। लेकिन वो मिल रही थी तो ओरिजिनल नहीं थी, कुछ टचअप थी, कुछ बहुत ज़्यादा माइलेज चली हुई थी, मेंटेन नहीं थी। तो फिर मुझे ये एक अच्छा ऑप्शन मिला तो मैंने कहा चलो इस पे आउट कर जाते हैं। और वो मुझे तकरीबन जो भी मिल रही थी वो 2 मिलियन अबव मिल रही थी। सही है। और आपका जो प्राइमरी गाड़ी ये डेली ड्राइवर है आपका, क्या आप डेली ड्राइवर कुछ और चलाते हो? नहीं, ये डेली ड्राइवर आपका डेली है। और क्या डेली यूजेज है आपकी इस गाड़ी की? तकरीबन अराउंड 100 किलोमीटर्स पर डे। 100 किलोमीटर पर डे आप चलाते हो? या ओके। कराची की ट्रैफिक में 100 किलोमीटर पर डे मैनुअल गाड़ी, सलाम है आपको। अच्छा फ्यूल एवरेज क्या दे रही है? 14। ज़बरदस्त, नॉट बैड। रेगुलर नॉर्मल फ्यूल चला रहे हो? या ऑन अ नॉर्मल फ्यूल बट ऑन अ हायर साइड, क्योंकि मैं दबा के चलाता हूँ। जब मुझे रोड खाली मिलता है तो जहाँ तक स्पीड लिमिट होती है मैं वो कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो मैं एवरेज बचाने के लिए अपना पाँव हल्का नहीं करता। समझ गया, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो मेंटेनेंस वगैरह इस गाड़ी की, ये नॉर्मल आपके मैकेनिक्स वगैरह के पास से हो जाती है या सुजुकी ही जाती है गाड़ी? नहीं, मैं शुरू से इसको 3S डीलरशिप सुजुकी से ही करा रहे हो। लेकिन कोई देखा है, एक्सप्लोर किया है कि अगर बाहर कराना चाहें? हाँ, अभी मैंने एक काम कराया था, क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने कहा दूसरी गाड़ियाँ तो मैं थर्ड पार्टी से भी कहते हैं सर्विसेज लेता हूँ। जैसे खान मोटर हो गया, DS मोटर है, यजदानी मोटर्स हैं जो कहते हैं अमेरिकन जर्मन इंपोर्टेड गाड़ियों का काम करते हैं। तो सुजुकी ने मुझे एस्टीमेट दिया था, इसकी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो गिव मी कॉस्ट अराउंड के 90,000 रुपीज़ का आपका इसके ऊपर कोटेशन उन्होंने दी कि 90,000 रुपीज़ का इस पे आएगा, आप इसको करवाना चाहते हैं तो हमें बता दें। तो मैंने कहा 90,000 मुझे ज़्यादा लगा, मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहते हैं इसको भेजा वर्कशॉप्स पे, वहाँ से मैंने एस्टीमेट लिया। इट गेव मी सम अराउंड 78,000, 75,000, 70,000। तो फिर मैंने कहा यार तकरीबन ये तो कॉस्ट में फ़र्क है, 70 एंड 90 तकरीबन 20,000 रुपीज़ का। तो फिर मैंने कहते हैं थर्ड पार्टी से कहते हैं क्लच प्लेट का काम करा लिया था, और इट्स ऑल्सो फाइन। तकरीबन 6 मंथ्स हो गए। तो मतलब लेकिन प्राइस जो है 70,000 रुपये भी अगर देखा जाए तो ऑन द वेरी हाई साइड है पार्ट्स की प्राइस। मतलब अगर आप अगर हम इसी को कंपेयर करें वो सिटी और करोला देखते हैं तो उसके मेरे ख्याल में वो इसके तकरीबन आधे के बिल्कुल हो सकती है प्राइस। लेकिन अगर इसके बाद मैं आपको बताऊं, तकरीबन राइट नाउ मैंने चेक किया हुआ है तो
लॉन्ग रूट्स पे भी बहरिया भी जाना होता है, आई वेंट टूवर्ड्स ऑन दिस कार टूवर्ड्स हैदराबाद, तो रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी है, गाड़ी निकल नहीं रही थी, इवन दो ऑन हायर स्पीड्स ऑल गुड। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपको इसका सर्विस वगैरह और ऑयल चेंज वगैरह कितना फ्रीक्वेंटली कराते हो, उसकी क्या कॉस्ट आती है? 5000 किलोमीटर 5000 पे आप कराते हैं, और कॉस्ट क्या आती है उसकी? 10 to 12,000। 10 to 12,000। और एनुअल टोकन इसका अभी क्या है इस गाड़ी का? एनुअल टोकन मुझे पता नहीं है, तकरीबन अराउंड आई थिंक 3 to 5,000 रुपीज़ है। समझ गया, ठीक है। और क्या उससे कहते हैं, इस गाड़ी की कोई एक फीचर जो आपको बेस्ट फीचर अगर कहने में आए तो वो क्या फीचर कहेंगे इस गाड़ी का, जो आपको सबसे बेहतरीन क्या चीज़ लगती है? ग्रिप, और सेकंड थिंग मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन इसका लोकल गाड़ियों की तरह मीटर लॉक नहीं है, पूरा 200 जाता है। वेरी नाइस। और इसकी कोई एक चीज़ जो आपको ना पसंद हो इस गाड़ी की? रेक्टेबल मिरर्स नहीं है, इंपोर्टेड यूनिट है लेकिन रेक्टेबल मिरर्स नहीं है, बाहर से बंद करने पड़ते हैं। रेक्टेबल मिरर्स नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि ग्राउंड क्लियरेंस सिटी और करोला के साथ जो हम इसको कंपेयर करें, उसके मुकाबले ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की उतनी ही अच्छी है या थोड़ी सी नहीं, कोई इशू नहीं, आज तक किसी भी बम्प या किसी जगह भी नहीं लगी। ठीक है। और पार्किंग फ्रेंडलीनेस में मतलब विजिबिलिटी वगैरह वाइज आपको पार्किंग के अंदर इन आउट करने में? हाँ ठीक है, लेकिन अब टूवर्ड्स जो गाड़ियां हैं उसके अंदर बैक कैमरा है, तो उस पर कहते हैं डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, इसमें है नहीं, तो थोड़ी बहुत कहते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। कभी होता है यार कैमरा होता तो चलो ज़रा पता चल जाता पीछे कितना डिस्टेंस रह गया। सही है, तो वो चीज़ नहीं है, बाकी तो ठीक है। अच्छा, अगर आप क्या उससे कहते हैं वापस 2017 में जा सकते हैं या 2018 में आपने गाड़ी खरीदी थी और वही प्राइसिंग और वही सारे सिचुएशन जो थी उस वक्त, तो दोबारा यही गाड़ी लेने का फैसला करते या लगता है कि उसको कुछ और ले लेते जो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, यही लेते। हाँ, अगर आपका इसमें क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगी, दोबारा आप लेना चाहोगे उसी टाइम पीरियड के अंदर सेम प्राइस में तो नहीं, क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। ठीक है, आई विल गो फॉर 6 स्पीड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप उस वक्त 2017 का में जो फैसला लिया था उससे आप खुश हो, उसको रिग्रेट नहीं करते हो ना? क्योंकि मैं दोबारा वो एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, वही चीज़ दे के वही चीज़ लूँ, तो आई थिंक कि वो अच्छा नहीं होगा। सही बात है। अच्छा, कंफर्ट वाइज ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल बिल्कुल है। एक और फीचर जो उस वक्त नहीं था, सीट एडजस्टमेंट, सिटी एंड करोला GLI में नहीं आता, इसके अंदर है सीट एडजस्टमेंट। हाइट एडजस्टमेंट? हाँ, हाइट एडजस्टमेंट है, आप कहते हैं अप एंड डाउन कर सकते हैं। और प्रैक्टिकलिटी के अंदर इसको आप क्या नंबर देंगे? 9। क्योंकि मैंने इसको बारिश में भी चलाया, इवन दो बोनर तक पानी था, तो कोई इशू नहीं, बंद नहीं हुई। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है, मैनुअल हमारे यहाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में होता है यार कि बंदा स्टक हो जाता है, गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ जाती है, लेकिन जो मैनुअल गाड़ी आपको बारिश के पानी से निकाल सकती है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं निकाल सकती। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इसका कोई अगले साल 1.5 साल में इसको चेंज करने का इरादा है, और अगर है तो अगला क्या आ रहा है इसकी जगह? इसकी जगह आ रहा है 6 स्पीड्स, 1.6 स्पीड। अगर मुझे कोई अच्छा मिल गया तो मैं 1.86 स्पीड्स भी ले लूँगा इंशाल्लाह। और मुझे क्या कहते हैं, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, जो मैं इंटीरियर्स का देख रहा हूँ, जो अभी आजकल वाली जो कल्टस है उससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो सिमिलर ज़माने की और सिमिलर किस्म की गाड़ी है। सही तो है। आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे ही ऐसा लग रहा है नई वाली कल्टस के मुकाबले में? हाँ, बहुत मिलता जुलता इंटीरियर सिमिलर है, मतलब जो उसका लेआउट है, डेक का जो स्टीयरिंग, एसी, ये पट्टी वगैरह में काफ़ी उस तरह से लग रहा है कि जैसे मैं कल्टस से मिलती जुलती किसी चीज़ में बैठा हूँ। ऑब्वियसली सेम कंपनी की गाड़ी है। तो मेरे तो यहाँ पे सवालात हो जाते हैं ख़त्म। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है हमने इस गाड़ी के बारे में कवर नहीं की है, तो जो आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। तकरीबन इसके अंदर तो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए जो आपने पूछे हैं। बाकी यही है कि इसके अंदर एक उस वक्त चीज़ अच्छी थी कि इम्पोर्टेड थी, CBU यूनिट था, तो इसके अंदर टायर्स भी ब्रिजस्टोन के आ रहे थे। ठीक है, लेकिन वो प्रोफाइल में इतने पतले थे, जैसे आजकल सिटी के या मैं स्विफ्ट के देखता हूँ कि ऐसा लगता है इसमें रक्षे के टायर लगा दिए। तो उसकी वजह से गाड़ी 120 पे बिल्कुल बबलिंग करने लग जाती है। सही है। तो मुझे टायर चेंज कराने पड़े।
सही और है। अभी मैंने स्विफ्ट ली है तो उसके अंदर भी मैंने क्या कहते हैं टायर चेंज कराए हैं ही हैं। सही है। तो अगर टायर थोड़ा अच्छी ग्रिप का या अच्छा प्रोफाइल का लगा दिया जाए तो बेहतर है। जैसे रीजन टू रीजन वाइज देखना चाहिए, जैसे सोनाटा के अंदर P0 लगा के दे रहे हैं, लेकिन वो भी लोगों को उसके अंदर भी कंप्लेन है। आपने भी रिव्यूज़ और क्या कहते हैं लोगों के फीडबैक सुने होंगे। तो मेरे ख्याल से रीजन वाइज और हर चीज़ को देख के थोड़ा सा अगर कंपनी योकोहामा का टायर लगा रही है तो भाई थोड़ा प्रोफाइल भी देख के लगाएं। सही। तो आपने इसका जो टायर तो कितनी माइलेज के बाद चेंज करा दिए थे? मैंने पूरे यूज़ कर लिए थे। मैंने तकरीबन इसको 45,000 के बाद टायर्स डलवाए थे योकोहामा के। तो अभी दूसरे सेट पे है कि अभी तीसरा? नहीं, दूसरा सेट चल रहा है। दूसरा सेट चल रहा था, अब वो भी तकरीबन होने वाला है। तो ये था सुजुकी सियाज के साथ एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। काफ़ी डिटेल में बात हुई और इनके पास गाड़ी चूँकि काफ़ी अरसे से मौजूद है तो काफ़ी अच्छी हमें इनपुट मिल सकी इनसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम आज निकाला संडे को हमारे लिए। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।